अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हाफिज़ मोहम्मद अहमद फ्रॉम प्लेटफॉर्म गोल्डन कीज़। आज हम दोबारा से डायरेक्टर ऑपरेशंस असद साहब के साथ मौजूद हैं। इनकी मेहरबानी इन्होंने हमें दोबारा से टाइम दिया। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या लोगों को रिलीफ देने जा रहे हैं डेवलपमेंट चार्जेस के हवाले से? आपने एक 15 तारीख का जो है 15 जनवरी का एक बड़ा सख्त नोटिस दिया था कि इसके बाद जो है कैंसिलेशन वगैरह लगेगी। तो इसमें लोगों को कोई आगे टाइम मिलेगा, कोई डेट एक्सटेंड होगी, कोई रिलीफ मिलेगा लोगों को? जी, जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल इस वक़्त जो करंट इकोनॉमिक सिचुएशन है उसको देखते हुए और लोगों के पुरज़ोर इसरार पर बीएसएम मैनेजमेंट ने ये फ़ैसला किया है कि हम लोगों को कुछ टाइम देंगे, कुछ रिलीफ देंगे। ऑब्वियसली कोई भी किसी ने भी इन्वेस्टमेंट इस सूरत में या इस पर्पज़ से नहीं की थी कि कल को उसका प्लॉट जो है ना कैंसल हो जाए या वो अपनी इन्वेस्टमेंट को ज़ाया कर दे। सबका यही ख्वाब होता है कि इन्वेस्टमेंट डबल हो और उसको कोई जिस मकसद के लिए इसने लिया है, किसी ने घर बनाना है, किसी ने वैसी इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है, तो उसका पर्पस फुलफिल होना चाहिए। तो मैनेजमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया जा रहा है और इसमें आपको थोड़ा सा ब्रीफ करता चलूँ कि जब ये कैंसलेशन हम लोगों ने सेंड किया है लोगों को, तो उन्होंने उनकी तरफ से काफ़ी आया कि लोग कंटिन्यू करना चाहते हैं। लोगों का यही डेवलपमेंट जोर था चार्जेस कि के थोड़ा सा टाइम दें या थोड़ा सा ऐसा रिलीफ पैकेज दें। ऑब्वियसली करंट इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी है, लोगों के हालात ऐसे हैं, इन्फ्लेशन है, ये सारी चीज़ें हैं। तो मैनेजमेंट ने इसको बिल्कुल चूँकि देखें बीएसएम सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये बेसिकली मैं समझता हूँ कि ये तमाम लोग जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीएसएम उनकी अपनी है। बल्कि कुछ लोगों के साथ मेरी मीटिंग हो रही थी तो उन्होंने कहा सर ये सोसाइटी आपकी नहीं है, ये हमारी है। वो कस्टमर्स हैं। तो ऑब्वियसली कस्टमर्स के साथ ही ये सोसाइटीज चलती हैं। तो उन्होंने रहना है, हाँ जी, सही। उन्होंने ही रहना है। तो चलिए मैं आपको पैकेज अनाउंस कर देता हूँ कि लास्ट टाइम हम लोगों ने जैसा कि आप समझ जानते हैं कि 295 के हिसाब से पर मरला हम लोगों ने गए थे। छोटे मरले पे फिर 275, 250 बड़े मरले पे चेंज होते जाते कम थे। होता है। तो इस पे हम लोग रिलीफ पैकेज दे रहे हैं। अच्छा, रिलीफ पैकेज जो है ना वो लिमिटेड टाइम ऑफर है उन ठीक है, तमाम कस्टमर्स के लिए जो अपनी अमाउंट पे करना चाहते हैं और बीएसएफ के साथ चलना चाहते हैं। ठीक है, तो पैकेज ये है कि अगर कोई अपनी फुल पेड करता है डेवलपमेंट चार्जेस तो उसको 28% तक का डिस्काउंट दिया जाएगा। ठीक है। ठीक है। इसके अलावा जो इंस्टॉलमेंट पे चलना जाता है उसकी जो इनिशियल पेमेंट है उस पर 30% डिस्काउंट है। अच्छा, बिग रिलीफ। जी, जी। और इसके अलावा बल्कि आप सबको पता होगा कि हम लोगों ने प्रिविलेज कस्टमर पॉलिसी एक निकाली थी 15 तारीख तक जिसके आप लोगों का टाइम दे हाँ रखा जी, है। उसके थ्रू जो वो मैं दोबारा ओपन करने जा रहे हैं। ठीक ठीक है, है। इसकी डेट एक्सटेंड कर रहे जी, हैं। डेट एक्सटेंड कर रहे हैं। अभी डेट के बारे में मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं पैकेज अनाउंस कर लूँ ठीक है, कि अगर आप इंस्टॉलमेंट पे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपको 30% डिस्काउंट दिया जाएगा इनिशियल पेमेंट पे और उसके बाद ये जितनी भी आपकी पेमेंट्स होंगी वो 25% के हिसाब से मंथली चलती रहेंगी 2 साल का पेमेंट प्लान। हाँ, इसकी इसकी कुछ टर्म्स होंगी। टर्म्स ये होंगी कि आपको हर माह की 10 तारीख तक अपनी पेमेंट क्लियर करनी होगी और इनिशियल पेमेंट पे करने के लिए आपके पास 25 जनवरी तक का टाइम है। ठीक है, ये एक इसकी डेट लिमिटेड आपने टाइम एक्सटेंड ऑफर किया है। 15 से 25 तक। हाँ जी। अच्छा, इस दौरान अभी जो आप बात कर रहे थे कि लोगों को रिलीफ के साथ आप जो थ्रेट दिया जा रहा था या कैंसलेशन या पेनल्टी का, तो उसको फिलहाल विथड्रॉ कर लिया गया। ठीक है, ठीक है। 15 और तारीख तक, मतलब 25 तारीख हाँ, तक कोई 25 कैंसिलेशन या तारीख पेनल्टी तक सरचार्ज नहीं है। पेनल्टी और कैंसलेशन को विथड्रॉ कर दिया गया है। जो लोग 25 तक अपनी पेमेंट्स क्लियर कर देंगे एटलीस्ट इनिशियल पेमेंट या फुल पेमेंट जिसका जो भी चॉइस है, तो उसको जो है ना वो हम प्रिविलेज मेंबर पॉलिसी में शामिल कर लेंगे और उसको जी सारा जो रिलीफ मैंने आपको बताया है 30% डिस्काउंट इनिशियल पेमेंट पे और 25 तक पे करने पर पूरे पेमेंट प्लान पे 25 तक जो है ना 25% तक वो अपनी जो भी डिस्काउंट है वो वेल कर सकता है हर इंस्टॉलमेंट में मतलब पूरे ये दो एक साल बड़ा रिलीफ है टिल जी द एंड ऑफ पेमेंट प्लान। अगर वो इससे जी 15 दिनों के अंदर सिर्फ अपनी इनिशियल पेमेंट कर देता है तो मतलब ऑलमोस्ट अगर वो फुल पेमेंट करे या इंस्टॉलमेंट्स में जाए वो 25% तक का जी जी मतलब इसमें बेनिफिट ले सकता जी है। जी तो बिल्कुल ये नो डाउट एक बड़ा रिलीफ आपने दिया है। जी डेवलपमेंट्स भी चल रही हैं। जी इसके अलावा मुझे आप ये बताइएगा बॉस के जो आप फरवरी में पोजीशन देने जा रहे हैं, 1 महीने के अंदर अंदर आपने जादू की छड़ी घुमाई है और कोई 700 800 हज़ार प्लॉट का पोजीशन अनाउंस कर रहे हैं। जी जी तो क्या ये डेट्स उसकी फरवरी में फिक्स रहेंगी या आगे चली जाएंगी? जी जी बिल्कुल। ये 10th फेब का हमारा टाइम है। इंशाल्लाह फर्स्ट 1000 प्लॉट्स का ये साउथ में पोजीशन दे दिया जाएगा और इसी तरह हर माह डिफरेंट जो है ना वो, चूंकि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था अपनी स्पीच में बड़ा Zones में। क्लियरली बताया था कि जोन में हमने इसको डिवाइड हाँ किया जी। है। तो जो फर्स्ट जोन है वो अराउंड कोई 1000 प्लॉट्स का है
तो वो फर्स्ट जोन का हम 10 फेब तक इंशाल्लाह पोजीशन हम दे देंगे, और इंशाल्लाह हर माह आपको इसी तरह एक सर्टेन क्वांटिटी में प्लॉट्स हम पोजीशन में देते रहेंगे टिल जुलाई, जब जो हमारा डिलीवरी टाइम है ऐसा होगा। और इस तरह तो फिर मेरा ख्याल है बी ब्लॉक भी आप 1 साल के अंदर ही पोजीशन देंगे। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, बीच में आपसे 1 से 2 माह के बाद ऐसा टाइम भी आएगा कि हम ए साउथ और बी दोनों का पोजीशन साथ साथ कर रहे होंगे। हाँ जी, जोन वाइज। नो डाउट ये बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ खालिया में भी हमने डेवलपमेंट देखी थी, लेकिन जो इस डेवलपमेंट का टेन्योर है वो जो टाइम फ्रेम है वो कम होता जा रहा है। वहाँ पर 4 5 6 महीने लगते थे, यहाँ पे जो है वो आपने इसको काफ़ी शॉर्ट टाइम के अंदर कंक्लूड कर लिया। अभी काफ़ी सारी आवाज़ें चल रही थी, क्योंकि मेरा ख्याल है दिसंबर के एंड पे डेवलपमेंट चार्जेस लगे हैं, तो अभी जनवरी का महीना जो है वो नवंबर के एंड पे लगे हैं, तो दिसंबर और जनवरी 2 महीनों के अंदर। आपने लास्ट वीडियो में मुझे कहा था कि मैं मार्च तक कोशिश करूँगा कि पोजीशन हम दे पाए, लेकिन ये बड़ी बात है कि फरवरी तक। और मैं अपने क्लाइंट्स को भी बल्कि यही कहूँगा कि जो लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को मैच्योर करना चाहते हैं, मैच्योर इन्वेस्टर है, वो जब तक उसकी चीज़ फिजिकली ऑन ग्राउंड नहीं आ जाती तब तक अपनी चीज़ को जो है वो होल्ड करें, ताकि आपकी चीज़ का रेट बन सके। ये तो सट्टेबाजी वाला काम होता है कि आपने जो है वो एक चीज़ ली और 2 महीने के बाद आप उसको जो है वो मुकाबला कर रहे होते हैं किसी डेवलप प्लॉट के साथ या किसी डेवलप प्रोजेक्ट के साथ। तो इस तरह से करके जो है वो कंपैरिजन नहीं हुआ करते। चीज़ को ऑन ग्राउंड आने दें, उसके बाद उसका जो है वो एक्चुअल रेट डिसाइड होगा। और सवाल करते हैं इस हिसाब से सर, लोगों के ना मेरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें कि जिन लोगों की कॉस्ट ऑफ लैंड अभी तक पूरी नहीं हुई, उनको भी जो है वो एक डेट लग के जा रही है कि जी 10 फरवरी को आपने डेवलपमेंट चार्जेस जमा करवाने हैं। तो जो फुल पेमेंट नहीं कर पा रहे बेसिकली, उनका ही कॉस्ट ऑफ लैंड चल रहा है ना, पेमेंट प्लान चल रहा है, तो वो डेवलपमेंट चार्जेस साथ कैसे पे करेंगे, इसके हवाले से। अच्छा, नंबर 1 एक क्लाइंट बेस वो है जो कि अपनी पेमेंट के साथ कंप्लाइंस चल रही है, ठीक है, उनको हम लोगों ने अभी डेवलपमेंट चार्जेस इंपोज नहीं किए हुए, ठीक है। और एक कस्टमर बेस है जिनकी कुछ इंस्टॉलमेंट्स पेंडिंग है, उनको बेसिकली ज्यादा पिंच किया जा रहा है। अदरवाइज जो अपने पेमेंट प्लान के मुताबिक चल रहा है उसको पिंच नहीं किया जा रहा, ठीक है, वो अपने पेमेंट प्लान के मुताबिक चले। हाँ, ये मैं बल्कि आपको एक और चीज अनाउंस कर दूं कि ये ऑफर उन लोगों के लिए भी है अगर वो इनिशियल अपनी पे करना चाहता है, और इस ऑफर में प्रिविलेज मेंबर पॉलिसी में आना चाहता है, तो वो अपनी सिर्फ इनिशियल पेमेंट पे कर दे, और उसके बाद जैसे ही उसका पेमेंट प्लान खत्म होगा और डेवलपमेंट चार्जेस की इंस्टॉलमेंट स्टार्ट होंगी, उसको ये सेम रिलीफ दिया जाए। अच्छा, मतलब ये है कि 25 तारीख तक अपनी सिर्फ इनिशियल पेमेंट दे दे। लेट्स हाँ सपोज उसका जो कॉस्ट ऑफ लैंड का जो पेमेंट प्लान है वो जून में खत्म हो रहा है या जुलाई में खत्म हो रहा है, जी, जी। तो वो हर इंस्टॉलमेंट के ऊपर 25% ले सकेगा। हाँ जी, जिस तरह ले से सकता है अगर वो इनिशियल पेमेंट विद इन जो है वो ये 10 डेज टू 25 जन तक का मतलब टाइम है, इनिशियल पेमेंट जो है वो एक वो कर देते हैं जमा क्लियर, करा दें। तो आपके कॉस्ट ऑफ लैंड के पेमेंट प्लान कंप्लीट होने के बाद जो उनका डेवलपमेंट चार्जेस का पेमेंट प्लान स्टार्ट होगा, उसमें भी वो ये सेम पॉलिसी के मुताबिक चल चल सकेगा। सके, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो 5 जनवरी तक आपने प्रिविलेज मेंबर बनने का जो है लोगों को मौका दिया था। उसके बाद आपने 15 जनवरी तक लोगों को कहा कि आप हम सरचार्ज लगा रहे हैं, सरचार्ज के साथ आप लोगों ने पेमेंट करनी है। 15 जनवरी भी जो है वो संडे को आ जाएगी, तो लोगों को क्या सरचार्ज के साथ पेमेंट करनी है मंडे से ऑनवर्ड्स, या इसको आप आगे लेके जाएंगे जिस तरह आपने 25 तारीख नहीं बताई? नहीं ऐसा नहीं है, मैंने अभी अनाउंस किया है कि ये जो मैंने नया पैकेज दिया है ये कस्टमर की सहूलत के लिए दिया है। तो ठीक है। सहूलत जो है ना वो इसी तरह होती है कि मैंने आपको 10 दिन का जो टाइम दिया ना, फॉर द टाइम बीइंग हमने इस पेनल्टी लेटर को और कैंसिलेशन लेटर को विदड्रॉ कर लिया टिल ठीक है। 25 जनवरी, ठीक है। ठीक है। 25 जनवरी तक जो लोग अपनी पेमेंट्स क्लियर कर देंगे उन पे उनको ये पॉलिसी के जो हमारी प्रिविलेज मेंबर पॉलिसी है उसके थ्रू जो है ना उसके अंदर वो फॉल करेंगे और उसके थ्रू वो चलते रहेंगे। जो पेमेंट नहीं करेगा तो इस टाइम फिर हमें थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। ऑब्वियसली देखें, हम लोग डेवलपमेंट इतनी फास्ट पेस पे कर रहे हैं कि मैं आपको 3-4 माह का टाइम दे के पहले माह में मैंने आपको 1000 प्लॉट्स का पोजीशन अनाउंस नो करा डाउट, दिया, ऐसा तो है। और इसी तरह हर माह ये तो 1000 है, इनिशियल था, ये भी छोटा सा ब्लॉक था, जो इसका जोन था वो छोटा जोन था। इसी तरह हर माह इंशाल्लाह इससे भी ज़्यादा प्लॉट मंथली बेसिस पे अनाउंस होते रहेंगे, और इंशाल्लाह 2 से 3 माह के बाद आपको ए साउथ और बी दोनों के प्लॉट्स की पोजीशन अनाउंस पोजीशन होते होते हैं। रहेंगे, ठीक है। जब हम इस स्पेस में चल रही हैं तो हमने रिलीफ भी दे दिया है, कस्टमर्स का था कि हमें रिलीफ दे दें, रिलीफ भी दे दिया गया है। अब इसके बाद हमारे पास पेनल्टी या कैंसिलेशन के अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो जो लोग इस पॉलिसी से फ़ायदा नहीं उठाएंगे और अपनी पेमेंट्स नहीं क्लियर करेंगे तो ऑब्वियसली उसके बाद सिर्फ कैंसिलेशन ही उनके लिए मतलब 25 जनवरी के बाद जो है वो कैंसिलेशन और सरचार्ज की तरफ आप जी जाएंगे। जी बिल्कुल हम जाएंगे।
बिल्कुल ठीक हो तब गया। तक इसको विड्रॉ कर लिया गया है। तब तक 15 के बाद से मतलब एक्सटेंड करके आपने जी इसके जी बीच में से जी जी बिल्कुल। जिन लोगों को लगे हैं या कोई कॉल्स वगैरह गई हैं तो उनको आप रिलीफ दे हाँ रहे हाँ हैं। रिलीज। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, इसमें आम तौर पे होता ही है कि पेनल्टी जब आप लगाते हैं तो उसके बाद कुछ लोग पेमेंट उसके बावजूद भी नहीं कर रहे हैं, तो उनकी क्या पॉलिसी होगी? प्लॉट नंबर कैंसिल किया जाता है, उसको ब्लॉक कैंसिल किया जाता है, उसका क्या जी जी फॉर द policy? टाइम बिंग जो पेनल्टी के बावजूद भी अपनी नई इंस्टॉलमेंट्स क्लियर करेंगे, वो ऑब्वियसली एक सर्टेन टाइम के बाद उनकी फाइल कैंसिल नहीं होगी, उनके प्लॉट नंबर्स कैंसिल होंगे, यानी कि उनका ब्लॉक कैंसिल होके वो फिर उनकी फाइल एक सर्टेन टाइम तक इंटैक्ट रहेगी। वो अपनी पेमेंट्स क्लियर करके नेक्स्ट आने वाले जो भी ब्लॉक्स हैं उसमें वो फॉल कर सकते हैं। लेकिन बिल्कुल जो ठीक। करंटली उनको ब्लॉक अलॉट किए गए हैं उसमें वो फॉल नहीं करेंगे, वो कैंसिल कर दिए जाएंगे प्लॉट नंबर, और वो ऑब्वियसली जो पेमेंट करना चाहता है उसको अलॉट किए जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, तो इसमें इस वक्त जो लोग कुछ एहतजाज का हिस्सा हैं, बड़ी नेगेटिविटी एक मार्केट में जो है वो क्रिएट की हुई है, नो डाउट बहुत सारे लोगों ने अभी लास्ट जो आपने पॉलिसी दी थी उसके अंदर बहुत सारे लोगों ने पेमेंट्स कराई हैं, हमारे एंड से भी गई हैं। 15% का आपने डिस्काउंट दिया हुआ था, इसको बढ़ा के कर दिया, तो जो लोग इसके बावजूद भी पेमेंट्स नहीं कर रहे हैं या वो अपना प्लॉट सेल करना चाहते हैं या अपना प्लॉट्स लेफ्ट राइट करना चाहते हैं, तो उनके हवाले से क्या पॉलिसी है? देखिए प्लॉट सेल करना अपना डिसीजन है, ठीक है। मैं सिर्फ ये मैसेज देना चाहूँगा तमाम कस्टमर्स को कि इस वक्त पैनिक ना हो, चीज़ें पोजीशन पे आने दें, उसके बाद ऑटोमेटिकली रेट स्टैब्लिश होना शुरू हो जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि करंट इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी है, पूरी रियल एस्टेट डाउन है, ठीक है। तो ऐसा अपने आप को बिल्कुल इसको पैनिक मत करें, ठीक है। मेरा मशवरा है आप सबको, थोड़ा सा टाइम दें और अपनी पेमेंट्स क्लियर करें। देखिए हम पोजेसन देने जा रहे हैं, हम बाकी सोसाइटीज़ की तरह 5-5, 10-10 साल नहीं लटकाते। आपको देखें बुकिंग के दूसरे साल से पोजेसन अनाउंस होना शुरू हो गया, एक ब्लॉक ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं, बाकी की कमिटमेंट्स आपके सामने हैं और इंशाल्लाह ये फुलफिल करेंगे हम टाइम पे। जैसा कि इसका पहली एग्जांपल जो है ना वो आपकी 1000 प्लॉट फैब में हम दे रहे हैं आपको, बिल्कुल ठीक है। तो ये विद टाइम हम बिल्कुल चलेंगे साथ आपके, और आप भी अपनी पेमेंट्स के साथ कंप्लाइंट रहें, हमें सपोर्ट करें डेवलपमेंट करने में, प्रोजेक्ट को डिलीवर करने में। अच्छा व्यूअर्स, असद साहब से बात करने के बाद जो है वो मेरा एक तज्जिया है इसके ऊपर कि चूँकि मैं खुद भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट मैंने अपनी की हुई है, मेरी फैमिली की इन्वेस्टमेंट है। जब हम नेगेटिव बात करते हैं तो डेफिनेटली हमारे ही इन्वेस्टमेंट को जो है वो बैक लगना है। एट द डे एंड कंपनी ने तो अपना प्रोजेक्ट डिलीवर करना है, पैसे लेने हैं और चले जाना है अगले प्रोजेक्ट की तरफ। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें नेगेटिव बात नहीं करनी चाहिए। ये जो रिलीफ दिया गया है, मैं समझता हूँ कंपनी एंड से अगर हमें पहले 15% का दिया गया था और उसके बाद अब 28% या 25% इंस्टॉलमेंट के ऊपर डिस्काउंट मिल रहा है, तो ऑलरेडी आप टोटल अपने जो आपके डेवलपमेंट चार्जेस हैं उसको देखें, देने भी आपने इंस्टॉलमेंट में है और आपने 25% डिस्काउंट भी लेना है, यानी कि आप टोटल ही डेवलपमेंट चार्जेस के ऊपर 25% डिस्काउंट ले गए हैं। लेट सपोज अगर 1 लाख रुपए टोटल आपके डेवलपमेंट चार्जेस हैं तो उसमें से आपको सिर्फ 75,000 अदा करने हैं, वो भी इंस्टॉलमेंट्स के अंदर। तो इससे डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं, पोजीशन भी अनाउंस हो जाएगा, जैसा कि अभी उन्होंने बताया कंपनी की पोस्ट भी चल रही है, वो आप लोग देख भी रहे हैं। आमतौर पे यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं, जो जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, वो लोग पाकिस्तान से बाहर हैं, चूंकि वो खुद आकर देख नहीं सकते इसकी डेवलपमेंट को, तो वो वीडियोस के अंदर इस चीज़ को देख रहे हैं। और जो लोग यहाँ पे खास तौर पे गुजर खान के रहायशी हैं, उन लोगों को चाहिए, या पिंडी के रहायशी हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उनको चाहिए कि यहाँ पे आके एक दफ़ा प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट को खुद देखें और उसके बाद फिर किसी मनफी या किसी पॉजिटिव जो भी प्रोपेगेंडा चल रहा है उसकी तरफ जो है वो रुजू करें। डे एंड नाइट काम चल रहा है, हम प्रोजेक्ट के ऊपर मौजूद होते हैं, और मेरा ख्याल है कि बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, कभी किसी सोसाइटी ने किसी भी इंस्टॉलमेंट के ऊपर या इस तरह का जो है वो पैकेज रिलीफ पैकेज जो है वो अनाउंस नहीं किया। तो ये BSM की मेहरबानी है। अपनी आप जो इंस्टॉलमेंट्स हैं, जो आपकी फुल पेमेंट्स हैं, जिस तरह से भी आप करना चाहते हैं उसके साथ आप कंप्लाइंट रहें, कंपनी के साथ जो है वो लॉयल रहें, ताकि कंपनी को डेवलपमेंट करने में दुश्वारी ना हो। आमतौर पे आप देखेंगे इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में 20 सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो कि आपसे कॉस्ट ऑफ लैंड लेती हैं और उसके 3-4 साल 5 साल बाद डेवलपमेंट शुरू करती हैं, फिर लाख लाख रुपए मरला करके जो है आपसे डेवलपमेंट चार्जेस लिए जाते हैं, एस्केलेशन ली जाती है, पोजेसन लिया जाता है, यूटिलिटी लिया जाता है।
कई मद में पैसे लिए जाते हैं, तो कई लाख रुपए मरला बनते हैं। तो यहाँ पर जो है वो डेवलपमेंट भी हो रही है और इंशाल्लाह ताला टाइम से पहले पोजीशन मिलेगा हमारी। तो हमने अपनी आंखों से देखा है खारिया में, मंडी बहाउद्दीन में पैसे आ रहे हैं, नहीं आ रहे, लेकिन कंपनी जो है वो डेवलपमेंट कर रही है, दिन रात डेवलपमेंट चल रही है। तो मेरी अपनी तमाम इन्वेस्टर से, और जो मेच्योर इन्वेस्टर है जो अपनी प्रॉपर्टी को मेच्योर करना समझता है, उसको ऑन ग्राउंड आने तक अपनी तमाम पेमेंट्स को जारी रखें। चॉइस आपकी है, आपने इंस्टॉलमेंट पे जाना है या फुल पेमेंट पे जाना है। आप अपनी पेमेंट्स को जितना टाइमली करेंगे उतनी डेवलपमेंट जो है वो टाइमली कंपनी एड्स आपको मिलती रहेगी इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है वो जो लोगों के मेरे पास आते रहेंगे, मैं दोबारा से आपसे टाइम लेता रहूँगा और इंशाल्लाह ताला दोबारा आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।